पिछले 50 सालों से तमिलनाडु का पॉलिटिकल मैप एक क्लोज्ड लूप की तरह काम कर रहा था। पावर सिर्फ दो मैसिव फोर्सेस के बीच अल्टरनेट हो रही थी, डीएमके और एआईएडीएमके। किसी आउटसाइडर के लिए यहाँ एंट्री का कोई पॉइंट ही नहीं था। लेकिन फिर आते हैं मई 2026 के स्टेट इलेक्शन। एक ब्रांड न्यू पॉलिटिकल पार्टी टीवीके, जिसे बने हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, उसने स्टेट असेंबली में 108 सीट्स जीत ली। बड़ी बड़ी एस्टेब्लिश्ड पार्टीज हार गई, यानी मौजूदा चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हार गए। ये 50 साल पुरानी पॉलिटिकल डुओपोली एक सिंगल इलेक्शन साइकिल में पूरी तरह टूट गई। इस मैसिव पॉलिटिकल शिफ्ट के आर्किटेक्ट थे एक 51 ईयर ओल्ड मूवी स्टार, जिन्हें दुनिया थलपति विजय के नाम से जानती है। वैसे तमिलनाडु में एक्टर्स का पॉलिटिक्स में आना कोई नई बात नहीं है। एमजीआर और जयललिता जैसे हिस्टोरिक लीडर्स ने अपने सिल्वर स्क्रीन स्टेटस का यूज करके मैसिव लॉयल वोटिंग बेस बनाए थे। लेकिन रिसेंट हिस्ट्री कुछ और ही बता रही थी। रजनीकांत और कमल हसन जैसे मेगा स्टार्स ने भी पॉलिटिक्स में एंट्री मारी, लेकिन उनकी मैसिव बॉक्स ऑफिस पॉपुलैरिटी वोट्स में ट्रांसलेट नहीं हो पाई। वो सिर्फ अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस पर डिपेंड थे। ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन पूरी तरह मिसिंग था। पर विजय ने एक टोटली डिफरेंट अप्रोच ली। रातों रात बने फैंडम पर भरोसा करने के बजाय उन्होंने 2 डिकेड्स यानी 20 साल लगाए अपनी पॉलिटिकल मशीन को ग्राउंड लेवल पर बिल्ड करने में। इनका फेस 1 था अपने ऑन स्क्रीन ब्रांड में एक डेलिब्रेट शिफ्ट। उन्होंने सॉफ्ट रोमांटिक रोल्स छोड़कर एक ऐसे रेबल का पर्सोना अपनाया जो सिस्टमिक फेलियर से लड़ रहा है। 2012 के बाद मार्शल और सरकार जैसी फिल्मों में उन्होंने ट्रेडिशनल विलेंस को छोड़कर जीएसटी, मेडिकल करप्शन और फार्मर सुसाइड्स जैसे रियल वर्ल्ड इश्यूज पर अटैक किया। रूलिंग पार्टी ने सीन कट्स की डिमांड की, पुलिस कंप्लेंट्स हुई, लेकिन इन कंट्रोवर्सीज ने उनकी इमेज को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। पॉलिटिक्स में ऑफिशियली एंटर करने से पहले ही वो मिलियंस ऑफ पोटेंशियल वोटर्स के दिमाग में अपना आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टो सेट कर चुके थे। फेज 2 था लॉजिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 2009 में विजय ने 85,000 अलग अलग फैन क्लब्स को मिलाकर एक सिंगल एंटिटी बनाई, वीएमआई। ये वीएमआई सिर्फ एक फैन क्लब नहीं बल्कि एक सिविक नेटवर्क की तरह काम करता था। डिजास्टर रिलीफ, एजुकेशनल सपोर्ट और जहां एस्टेब्लिश्ड पार्टीज गायब थी वहां फिजिकल प्रेजेंस बनाना, ये सब वीएमआई ने किया। इस नेटवर्क की असली ताकत 2021 के लोकल बॉडी पोल्स में दिखी, जब वीएमआई के कैंडिडेट्स ने बिना विजय के ऑफिशियल कैंपेन के 115 सीट्स जीत ली। उनके फैंस अब सिर्फ मूवी टिकट्स नहीं खरीद रहे थे, वो एक लोकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे जो 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश्ड पार्टीज को आउट परफॉर्म कर रहा था। फेज 3 था ब्रांड प्रोटेक्शन। विजय ने इनकम टैक्स रेड्स फेस की, स्टेट गवर्नमेंट से भिड़े, लेकिन अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड मेंटेन रखा। यहाँ तक कि 2021 में जब उनके पिता ने वीएमआई नेटवर्क का यूज़ करके पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करनी चाहिए, तो विजय ने अपने ही पेरेंट्स पर लो शूट कर दिया ताकि कंट्रोल उनके हाथ में ही रहे। 2024 में उन्होंने ऑफिशियली टीवीके को लॉन्च कर दिया। इलेक्शन से ठीक पहले सितंबर 2025 में उनकी एक मैसिव रैली में स्टैम्पेड मच गया, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई। मीडिया बैकलैश बहुत तगड़ा था, लेकिन उन्होंने 2026 का मैनिफेस्टो रिलीज करके सिचुएशन को संभाला, जिसमें फीमेल्स हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स के लिए 2500 रुपया पर मंथ और एक्सटेंसिव हेल्थ कवरेज जैसे वादे थे। इस ट्रेजेडी को नेविगेट करते हुए वो इलेक्शन में एक ऐसे कैंडिडेट बनकर उतरे जिसे क्राइसिस ने ही टेस्ट किया था। मई 2026 में टीवीके ने 108 सीट्स जीती, जो मेजोरिटी 118 से सिर्फ 10 कम थी। फ्लोर टेस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अलायंस और वॉकआउट के दम पर विजय ने 118 वोट सिक्योर कर लिए और चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन दोस्तों, असली चैलेंज अब शुरू होता है। स्टेट पर 10 लाख करोड़ रुपए का मैसिव कर्ज है। उनके मैनिफेस्टो प्रोमिसेस पूरा करने में 1 लाख करोड़ और लगेंगे, जो स्टेट के टोटल बजट का 33% है। विजय की अल्टीमेट लेगेसी अब सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि क्या वो एक्चुअली में गवर्नमेंट चलाने के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को सक्सेसफुली मैनेज कर पाते हैं या नहीं।